नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया सर्कुलर सर्कुलर नंबर 167 बाय 23 बाय 2021 ऑफ जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी का ये नया सर्कुलर हमारे पास आया है 17 ऑफ दिसंबर 2021 को। ये जो सर्कुलर है ये मेनली रेस्टोरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ईसीओ के थ्रू अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपनी ये वीडियो। इसके अंदर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि 17 सितंबर 2021 को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि जो भी रेस्टोरेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वो क्या करेंगे, वो पे करेंगे जीएसटी। ठीक है जी, जो जीएसटी है, जीएसटी किन के थ्रू पे किया जाएगा? ईसीओ के थ्रू पे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रेस्टोरेंट है, उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की जोमेटो के थ्रू अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, तो इसके अंदर क्या होगा, जो जोमेटो है दैट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द डिपार्टमेंट। वो जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी पे करेगा, जोमेटो पे करेगा। इसी तरीके से अगर स्विगी है तो वो स्विगी पे करेगा। रेस्टोरेंट प्रोवाइडर को अगर वो सर्विस उसने ईसीओ के थ्रू दी है तो उसके ऊपर उसे वो टैक्स पे नहीं करना, उसे वो जीएसटी पे नहीं करना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने, जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड की है थ्रू दिस सर्कुलर। तो चेक करते हैं गाइस कौन कौन सी क्लैरिफिकेशंस हमारे पास आई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, would ECO have to still collect TCS in compliance with section 52? तो जो क्या ECO है, ECO हमारे पास क्या कर रहा था, एज पर सेक्शन 52 वो टीसीएस कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करता था वो। ठीक है जी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो एक समस्या थी, जो डायलेमा था, वो क्या था कि क्या ईसीओ को अभी भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा? तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई है दैट restaurant service has been notified under section 95 of CGST Act 2017, ECO shall be liable to pay GST। यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली ईसीओ विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, यानी अब जो है ईसीओ टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, उसे सिर्फ क्या करना है, जीएसटी पे करना है डिपार्टमेंट को। ईसीओ ने टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, और वो क्या करेगा, अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, यानी जो भी रेस्टोरेंट की सर्विसेज है उसके लिए वो जीएसटीआर 8 अपनी फाइल कर देगा। ठीक है जी। ऑन विच pays tax in terms of section 95 on the other goods and services। अगर कोई अदर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ईसीओ जो कि सेक्शन 95 के अंतर्गत नहीं आती, उनके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, ये ईसीओ का चार्ट हो गया। ईसीओ ने कुछ एक सर्विसेज ऐसी दी जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 से रिलेटेड है, और कुछ एक सर्विसेज हैं जो कि अदर किसी चीज से रिलेटेड है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की जो सर्विसेज है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, लेकिन जीएसटी यहाँ कौन पे करेगा? जीएसटी यहाँ पे ईसीओ ही पे करेगा, क्योंकि पीछे हमारे पास नोटिफिकेशन आई। और यहाँ पे टीसीएस क्या है? टीसीएस ईसीओ को कलेक्ट करना है, और ऑब्वियसली जीएसटी तो उसने देना ही है एज पर टर्म्स। ठीक है जी। यहाँ टीसीएस कलेक्ट होगा, लेकिन अगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाली कोई सर्विसेज ईसीओ ने उसके लिए अपना प्लेटफॉर्म दिया, उसके थ्रू प्रोवाइड की गई, तो वहां पे वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये था। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करेंगे, ये क्या कहना चाह रहा है, वुड ईसीओ हैव टू बी मैंडेटरली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन? क्या ईसीओ को कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज? क्या इन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ईसीओ को अलग से कुछ ना कुछ मतलब जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95, यानी जो 95 की सर्विसेज के लिए उसने अपना प्लेटफॉर्म दिया, जोमेटो ने या स्विगी ने या ओला ने, उबेर ने, जिसने भी अपना प्लेटफॉर्म दिया 95 की सर्विसेज के लिए, क्या उसे अलग से बाकी यहाँ पे ओला उबेर की सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, मैं ये बता दूं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया ईसीओ का। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए अगर मैं जोमेटो का एग्जांपल लूं, जोमेटो ने क्या किया, अपना प्लेटफॉर्म दिया, तो क्या उसके लिए एक नया रजिस्ट्रेशन जोमेटो को लेना पड़ेगा? नहीं, उसे नया प्लेटफॉर्म नहीं लेना। यहाँ पे आप देखेंगे आंसर, द ईसीओ आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 8। रूल 8 के अंदर क्या है, इनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है ईसीओज को। तो रूल 8 के अकॉर्डिंग ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। देयर वुड बी नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत उन्हें नहीं है, वो सेम रजिस्ट्रेशन के तहत टैक्स पे करेंगे। किसका? रेस्टोरेंट सर्विसेज का। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पे।
वुड ईसीओ बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज? देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट छोटे लेवल का भी हो सकता है, बड़े लेवल का भी हो सकता है। तो हो सकता है कुछ एक रेस्टोरेंट ऐसे हो जो कि रजिस्टर्ड हो। यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा है कि रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट दो तरीके के होंगे, विच आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी एक्ट और विच आर अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी एक्ट। ठीक है जी। तो जीएसटी एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है, क्या सिर्फ उन्हीं, ये दोनों ही, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, ईसीओ इनका तो जीएसटी पे करेगा। अगर इन्होंने ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, ये अपना फूड जो है किसके थ्रू, या रेस्टोरेंट सर्विस किसके थ्रू दे रहे हैं, ईसीओ के थ्रू, ये भी किसके थ्रू दे रहे हैं, ईसीओ के थ्रू। ईसीओ इनसे रिलेटेड तो जीएसटी पे कर रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट का भी उसने जीएसटी पे करना है? तो जी हाँ, उसने अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी जीएसटी को पे करना है। देखिए क्या लिखा है, यस, ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू दैम इंक्लूडिंग बाय एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज है, दैट इज व्हाट, इंक्लूडिंग। ये साफ साफ लिखा है इंक्लूडिंग, यानी अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हो या रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईसीओ को दोनों के ऊपर ही जीएसटी की पेमेंट करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आएंगे फोर्थ पॉइंट पे, व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी ऑफ द पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ, यानी जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ईसीओ के थ्रू, उसमें एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी। It is clarified that aggregate turnover of a person supplying restaurant services through ECO shall be computed as defined in section 2 subsection 6। देखिए section 2 subsection 6 में हमें briefly बताया गया है कि हमारे पास ये कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी इसमें इंक्लूड होती है, टैक्सेबल भी इंक्लूड होती है, एग्जम्प्ट भी इंक्लूड होती है। हर एक टाइप की सर्विसेज जो है हम एग्रीगेट टर्नओवर में लेकर के चलते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इसमें डेफिनेशन पे लेके जा रही हूँ एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, यानी टैक्सेबल सप्लाईज तो आनी ही है। ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से हम व्हाट, इनवर्ड सप्लाईज, जिसके ऊपर हम रिवर्स चार्ज के बेस पे टैक्स पे करते हैं। इनवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर आरसीएम लगता है, वो हम अपनी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेते। एग्जम्प्ट सप्लाईज भी इसमें आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी आता है, इंटरस्टेट सप्लाईज, इंट्रास्टेट सप्लाईज सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के तहत जो हमने की, वो सब इसके अंदर आती है, बट एक्सक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब इसके अंदर से एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है जी। अब मैंने आपको इसको क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट पूछा गया, अब हम उस पर आते हैं। ठीक है जी। जो ये सब सर्विसेज थी मैंने आपको बता दी, जो जो हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर में। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर जिसके ऊपर ईसीओ ने जीएसटी पे कर दिया, क्या वो भी इसके अंदर इंक्लूड होना है? मैं आपको एक चार्ट से इसको समझाना चाहूंगी। देखिए, ईसीओ है, रेस्टोरेंट ने अपनी सर्विस दी। ठीक है जी। मैं बात करती हूँ, ये जो रेस्टोरेंट है, दिस रेस्टोरेंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। इसने क्या किया, कुछ एक सर्विसेज ईसीओ के थ्रू दी और कुछ एक सर्विसेज डायरेक्ट दी होंगी। ठीक है जी। कुछ एक सप्लाई वो कहां से करेगा, ईसीओ के प्लेटफॉर्म से, और कुछ एक क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। अब जो ईसीओ के थ्रू दी, उसके ऊपर जीएसटी किसने पे आउट कर दिया, ईसीओ ने। जो इसने डायरेक्ट दी, उसके ऊपर इसने सेल्फ असेसमेंट करके खुद से जीएसटी पे किया होगा। यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये तो इसके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। ठीक है जी, ये तो इसकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है जो इसने डायरेक्ट पे की थी। बट क्या ये भी इसकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा? जो सर्विसेज इसने ईसीओ के थ्रू पे कर दी, क्या वो भी इसकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा, या फिर वो इसकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा? ठीक है, तो नाउ आंसर इज दैट इट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन फॉर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट। ठीक है जी। तो अगर मैं रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट की एग्रीगेट टर्नओवर निकालूं, तो जो भी इसने सप्लाई की है थ्रू ईसीओ, जिसके ऊपर ईसीओ ने खुद से जीएसटी पे कर दिया, वो भी इसकी एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगा। अब आप कहेंगे मैम वो क्यों जाएगा? अभी आगे आने वाली क्लैरिफिकेशन जब मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये क्या माना जाएगा, ये रेस्टोरेंट के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई में माना जाएगा, और उसे अपनी R1 में भी इसे दिखाना है। ये किसमें माना जाएगा, एग्जम्प्ट सप्लाई में। तो जब ये एग्जम्प्ट सप्लाई में जा रहा है, मैंने आपको पीछे साफ साफ मीनिंग पढ़ाया कि इसके अंदर एग्जम्प्ट सप्लाईज भी इंक्लूड है एग्रीगेट टर्नओवर में, इसीलिए मैं आपको इसके टर्नओवर की डेफिनेशन पे लेकर के गई थी। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा देती हूँ। अकॉर्डिंगली थ्रीशोल्ड कंसिडरेशन फॉर एनी अदर पर्पसेज इन दिस एक्ट, द पर्सन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ शेल अकाउंट सच सर्विसेज इन हिज एग्रीगेट टर्नओवर। वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ में समझाने की कोशिश भी की कि ये इसका पार्ट क्यों बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन। कैन द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट मेड थ्रू ईसीओ बी रिकॉर्डेड? क्या कह रहा है, जो सप्लाईज है रेस्टोरेंट सर्विसेज की जो उसने ईसीओ के थ्रू की, बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ड सप्लाई ऑफ ईसीओ। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ। ये कह रहा है कि रेस्टोरेंट ने क्या किया, ये ईसीओ है, ईसीओ के थ्रू अपने कस्टमर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की, कोई भी नहीं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की। तो क्या ईसीओ के लिए इसने ये जो सर्विस ईसीओ को दी, ये इनवर्ड सप्लाई बन जाएगी? अब यहाँ पे जीएसटी तो कौन दे रहा है? ईसीओ दे रहा है ना। जीएसटी तो इससे कलेक्ट करके कौन दे रहा है? गवर्नमेंट को, ईसीओ दे रहा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया कि क्या ये जो सप्लाई है जो इस रेस्टोरेंट ने इसको दी, क्या ये इनवर्ड सप्लाई बन जाएगी? तो इसका आंसर क्या है? नो, ये इनवर्ड सप्लाई नहीं बनेगी। अब आप लोग सोचेंगे मैम इनवर्ड सप्लाई क्यों नहीं है, किस लिए नहीं माना गया? देखिए ये कोई इनवर्ड सप्लाई लेके उसको आगे सेल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक उसके लिए इजी बना रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सप्लाई कर सकते हैं अपने कस्टमर को। ये इसके लिए कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं है जिसको कन्वर्ट करके या एडिशनली वो कुछ आगे सेल कर रहा हो। तो गवर्नमेंट ने, यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया, नो, ECO are not recipient of services supplied through them since these are not input services to ECO. These are not reported as inward supply liable to reverse charge. ठीक है जी। ये ऐसी कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं होगी जिसके ऊपर उसे रिवर्स चार्ज लगे, इसे उसे रिवर्स चार्ज के तौर पे इसे नहीं दिखाना। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वुड ईसीओ बी लायबल टू रिवर्स प्रोपोर्शनेट आईटीसी on his input goods and services for the reason that input tax credit is not admissible on रेस्टोरेंट सर्विसेज? जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एडमिजिबल नहीं है किसके ऊपर? रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर। तो इसलिए क्या उसे अपना आईटीसी जो है रिवर्स करना पड़ेगा? तो इसमें साफ साफ बताया गया है उसे अपने आईटीसी रिवर्स नहीं करने। देखिए ईसीओ प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। बार बार मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। एज एन इंटरमीडियरी for which it would acquire input and input services on which ECO avail ITC। ठीक है, उसने क्या किया, ईसीओ ने एक प्लेटफॉर्म ही तो दिया आपको सेल करने के लिए। वहां पे रेस्टोरेंट क्या करता है? अपनी सर्विसेज देता है और उस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी सर्विसेज उसकी आगे पास ऑन करवा देता है। तो इसीलिए वो उस एवज में उसे मिलता क्या है? कमीशन और फीस मिलती है। For services it provides, the ITC is utilized by the ECO for the payment of GST on services provided by ECO on his own account. This situation in this regard remain unchanged even after ECO is made liable to pay tax on restaurant services. तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है? इस सिचुएशन के, ये जो सिचुएशन है ये चेंज नहीं हुई, सिचुएशन वही की वही है। उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है, जीएसटी पे करना आ गया उसको, किसको? ईसीओ को। ईसीओ ने जीएसटी पे करना है डिपार्टमेंट को, लेकिन जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो पहले जैसे ही सेम है। इसने अभी भी क्या दिया हुआ है? ईसीओ ने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है जी। तो ईसीओ जो है इलिजिबल है अपने आईटीसी के लिए क्योंकि उसने अपनी कोई सर्विसेज का पैटर्न चेंज नहीं किया। प्लेटफॉर्म पहले भी देता था, प्लेटफॉर्म अब भी दे रहा है वो सर्विसेज के लिए। इसके लिए उसका कोई भी आईटीसी जो है वो रिवर्स नहीं किया जाएगा, साफ साफ अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी। बट मेन चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर एंटायर जीएसटी जो है शेल पे, किसमें? कैश में। जी हाँ, सारा का सारा आईटीसी किस में पे करना है? कैश में पे करना है। अदर देन कैश आप पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर इस पॉइंट को साफ साफ 7th पॉइंट में भी क्लैरिफाई कर दिया, क्या ईसीओ यूटिलाइज कर सकता है आईटीसी टू पे टैक्स ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज? साफ साफ लिखा है नो। ईसीओ रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए कैश यूटिलाइज नहीं कर सकता, सॉरी आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसे इन कैश ही सारा का सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ईसीओ
बी टैक्स्ड एट 5% विदाउट आईटीसी। ये क्या कह रहा है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ईसीओ, क्या उसे भी 5% पे टैक्स करना है? अब देखिए, ECO is required to pay GST on services notified under section 95 besides the services other supplies made on his own account। देखिए कई बार क्या होता है, ECO के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विसेज तो प्रोवाइड की ही जाती है, उसके साथ अदर भी कुछ गुड्स होती है, कई बार उनकी बिलिंग एक साथ हो जाती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या ECO सभी के ऊपर जो है वो 5% टैक्स पे कर देगा? तो नहीं। ऑन एनी सप्लाई दैट इज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95, यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा जितनी भी सप्लाई है दैट इज सप्लाइड बाय अ पर्सन थ्रू ईसीओ, चाहे वो उसने ईसीओ के थ्रू क्यों ना भेजी हो, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी continues on such supplier and ECO shall continue to pay TCS on such supplies। यानी कि उसके ऊपर जो TCS है वो कौन पे करेगा? ECO पे नहीं करेगा, वो रेस्टोरेंट वाला जो है वही पे करेगा। दो तरीके की गुड्स हो गई, कौन सी? एक तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाली सर्विस हो गई, रेस्टोरेंट सर्विस, और अदर हो गई। अदर के ऊपर वो रेस्टोरेंट वाला ही जीएसटी पे करेगा, इसके ऊपर ईसीओ जीएसटी पे करेगा, और दोनों की बिलिंग अलग अलग तरीके से बनेगी। ठीक है जी, ईसीओ इन दोनों का बिल अलग अलग देगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा अदर सर्विसेज के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, would restaurant service and goods or services other than restaurant services sold by restaurant to a customer अंडर द सेम ऑर्डर बी बिल्ड डिफरेंटली? क्या उसका बिल डिफरेंटली देना है? जी हाँ, उसका बिल आपको डिफरेंटली देना है। ऊपर वाले पॉइंट में भी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है जी। हु विल इशू इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस? रेस्टोरेंट सर्विस के केस में इस बिल जो है, बिल कौन इशू करेगा? बिल यहाँ पे कौन इशू करेगा? ईसीओ। ईसीओ के थ्रू बिल जनरेट होगा। क्लैरिफिकेशन में बी इशूड एज रिगार्ड रिपोर्टिंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज वैल्यू एंड टैक्स लाइबिलिटी एटसेट्रा इन जीएसटी रिटर्न। अब ये क्या कह रहा है? क्लैरिफिकेशन चाहिए थी किस मामले में? रिपोर्टिंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उसके हम किस तरीके से रिपोर्टिंग करें, वैल्यूएशन क्या दिखाएं, टैक्स लाइबिलिटी क्या है जीएसटी रिटर्न के अंदर। तो नंबर ऑफ अदर सर्विसेज आर ऑलरेडी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95। कई सारी सर्विसेज हैं जो सेक्शन 95 में आती हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज ईसीओ ऑपरेटर आर प्रेजेंटली पेइंग जीएसटी। ईसीओ ऑपरेटर कैसे पे कर रहे हैं? जीएसटी 3B के अंदर अपना टैक्स पे कर रहे हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ECO may on service notified under section 95 of CGST Act 2017 including restaurant services provided by ECO may continue to pay GST by furnishing GST return 3B रिपोर्टिंग दम एज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। वो अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखाएंगे। जो सेक्शन 95 वाले ईसीओ हैं, सेक्शन 95 के तहत जो ईसीओ है, ईसीओ टेबल 7A1 और टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 1 के अंदर अपना सारा डाटा दिखाएंगे। और अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट जो कि ईसीओ के थ्रू अपना सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, वो जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल 3.1C इसके अंदर अपना डाटा दिखाएंगे। कौन सा डाटा? जो रेस्टोरेंट वाले ने ईसीओ के थ्रू क्लाइंट को सर्विसेज दी, सिर्फ इसी सेल का डाटा, सिर्फ इसी सेल का डाटा यहाँ दिखाया जाएगा। ये टेबल कौन सी है? इसमें हम नील रेटेड और एग्जम्प्टेड ये वाली जो सेल है वो हम दिखाते हैं। तो इसमें ये वाली ग्रॉस रिसीट्स जितनी भी होंगी इसकी, वो यहाँ पे आ जाएंगी। वो सेल हमें टेबल 3.1C के अंदर दिखाना है। तभी मैंने आपको ऊपर बताया था एग्रीगेट टर्नओवर के टाइम कि जितनी भी रेस्टोरेंट वाले ने सेल की जो एग्जम्प्ट के अंदर आती है, ठीक है, जो इसको ईसीओ के थ्रू हमने दी, वो एग्जम्प्ट सप्लाईज के अंदर आएगी। और ये जो एग्जम्प्ट सप्लाईज है 3.1C टेबल के अंदर आपने दिखानी है सारी की सारी टर्नओवर। और इन टेबल्स के अंदर कौन दिखा देगा? ईसीओ दिखा देगा। गाइज मैंने कोशिश की कि अपनी इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दूं इस सर्कुलर के रिगार्डिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी ई टैक्सोलॉजी के बारे में। ई टैक्सोलॉजी पर भी ये सारे सर्कुलर्स जो हैं आपको टाइमली अपडेटेड मिल जाते हैं। और दूसरी बात, रिलेटेड सेक्शन पर अगर आप जाना चाहेंगे ई टैक्सोलॉजी के, तो आप जस्ट क्लिक करते ही आप उस रिलेटेड सेक्शन पे पहुंच सकते हैं। ये इसकी खास बात है। ई टैक्सोलॉजी हमारी ई लाइब्रेरी है। अगर आप हमारी ई लाइब्रेरी को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं
तो इस टाइम पे अगर आपने प्रोमो कोड यूज किया विच इज कविता 20, देन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है जी। और गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।